उसे अंजना का वह रोता हुआ चेहरा जब वह युद्ध के लिए आ रहा था, तो युद्ध के समय जब आ रहा था, उस समय जो घटना हुई कि पवनंजय आ रहा था, सामने अंजना खड़ी थी और अंजना को देख करके इसे बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है और कहता है कि दूर हट जा, यहाँ तू क्यों खड़ी है। और अंजना मन में विचार करती है, सोचती है, एक बार तुम मुझसे कह दो कैसी हो तुम प्रिय, तुम ही बता दो मेरे स्वामी तुम बिन कैसे जिए। एक बार तुम मुझसे कह दो कैसी हो तुम प्रिय, तुम ही बता दो मेरे स्वामी तुम बिन कैसे जिए। अंजना सोच रही है, अंजना कहती है कि हे स्वामी, तुमने मेरा त्याग किया है और अब मेरी कोई शरण नहीं है, शायद हो सकता है मरण ही मेरा शरण हो। त्याग किया है तुमने मेरा और न कोई शरण है, जीवन से अब हार चुकी हूँ, मरण ही मेरा शरण है। पास कभी तो आओगे ये सोच के हम तो जिए, एक बार तुम कह दो मुझसे कैसे तुम बिन जिए। एक बार तुम कह दो मुझसे कैसे तुम बिन जिए। अंजना कहती है कि मुझे कितना कष्ट पहुंचा है, मैंने कितना दुख झेला है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं है। मैंने अपनी नींद और भूख और चैन सब कुछ खोया है और मुझे लगता है कि शायद मेरे जीवन में जान ही नहीं है। कितना कष्ट मुझे पहुंचा है तुमको भान नहीं है, नींद भूख सब खोई मैंने, जीवन में जान नहीं है। कारण कोई तो बतला दो तुम बन कैसे जिए। एक बार तुम मुझसे कह दो कैसी हो तुम प्रिय, तुम ही बता दो मेरे स्वामी तुम बिन कैसे जिए। एक बार तुम मुझसे कह दो कैसी हो तुम प्रिय, एक बार तुम मुझसे कह दो कैसी हो तुम प्रिय। अंजना मन में विचार करती है कि शायद इस दुख को देख करके पवनंजय पिघल जाएंगे, परंतु वह नहीं पिघलते और कहते हैं, दूर हट जा, मर जा, मेरे सामने मत आ, और गुस्से से बाहर निकल जाते हैं। पवनंजय के सामने है दृश्य आता है कि मैं क्या बोलकर और क्या करके आया हूं, आज तक उसका मैंने चेहरा नहीं देखा है। दुखी होते हैं और मित्र को कहते हैं, मित्र प्रहसित, चलो अभी चलना है अंजना के पास। प्रहसित कहता है, पागल हो गए हो क्या? पिताजी को बोलकर के आए युद्ध के लिए जा रहे हो, गुरुजनों को बोलकर के आए हो युद्ध के लिए जा रहे हो, और यह कार्य शोभा नहीं देता। तब वह कहता है कि नहीं, मुझे जाना ही है। प्रहसित और पवनंजय दोनों वहां पर आते हैं और आने के बाद अंजना के पास जब आते हैं तो अंजना कहती है, यह मैं स्वप्न देख रही हूं, ऐसा हो नहीं सकता। जिसने मुझे 22 वर्ष तक देखा नहीं, जिसने 22 वर्ष तक मुझे विरह की वेदना दी,
22 वर्ष तक जिसने मुझे चाहा नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, परंतु आज ये कैसे हो सकता है। तब अंजना उठने का प्रयास करती है, क्योंकि पति के दुख में अंजना दुबली पतली हो गई थी, उसके आभूषण गिर गए थे, वह खुद को नहीं संभाल पाती थी, भोजन नहीं करती थी। अंजना मुश्किल से उठती है, उठने का प्रयास करती है, और पवनंजय पास में जाते हैं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे क्षमा करो। जिंदगी में जब भी हमें अपनी गलती का एहसास भी हो जाए तो समझना कि आप सच्चे रास्ते पर आगे जाने वाले हो। गलती होना अलग चीज है, गलतियां होना अलग चीज है, परंतु गलतियां करते ही रहना वह तो अपराध हो जाता है। परंतु गलतियों का एहसास हो जाना, मन में पश्चाताप हो जाना, उन गलतियों को दूर कर देता है। नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी बुझायों को नमन करें। जीवों का यह शरीर रोगों से भरा हुआ है। इस शरीर में नीचे से ऊपर तक सभी अंग उपांगों में रोग भरे हुए हैं, और इस जीव का जो शरीर है वो अल्पकालीन है, बहुत कम ठहरता है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो अजर अमर हुआ हो। परंतु इस अल्पकालीन और रोगों से भरे हुए शरीर के लिए सत्पुरुषों की कथा से जो यश मिलता है वह सूर्य, चंद्रमा और तारे जब तक रहते तब तक उसका यश इस संसार में व्याप्त हो सकता है। सत्पुरुषों की कथा का यह फल होता है। आत्मज्ञानी पुरुषों को चाहिए, उनका एक कर्तव्य है कि महापुरुषों के कीर्तन से अपने शरीर को स्थायी बना लें। अपने शरीर को नश्वर शरीर के लिए, नष्ट होने वाले शरीर के लिए स्थायी बनाया जा सकता है, तो उसका उपाय है सिर्फ सत्पुरुषों की, महापुरुषों की कथाओं को सुनना। इस
कथा, यह जो मनोहारिणी राम कथा चल रही है, इस राम कथा के माध्यम से हमारा यह लोक और परलोक दोनों लोकों की सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। यही इस कथा का उद्देश्य है। राम कथा जिसने सुनी, मिला मुक्ति का सार। बप जीव ही सुन पाते, राम नाम की बात। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम, 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 बोलो राम। फल जैसा भी आया, राम सिया ने निभाया। छोड़ा नहीं धैर्य को उनने, धर्म का गीत ही गाया। हम भी उनसे सीखें जाने, भी उनसे सीखे जाने। उनको लगे मनाने, विकट कष्ट में टिके तनिक ना, प्रभु के गाए गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम, 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 बोलो राम। जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास बढ़ाया। अपने रहे या रहे पराए, अपने रहे या रहे पराए, उनने भेद न जाने। पर उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम, 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 बोलो राम। सीता ने 11 दिन के पश्चात भोजन ग्रहण किया। भोजन
भोजन ग्रहण करने के पश्चात सीता भी प्रसन्न होती है, हनुमान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता का वातावरण देख दोनों वार्तालाप करते हैं। सीता कहती है कि हम राम के साथ जब अयोध्या से निकले तो सर्वप्रथम जिन मंदिर गए वहां से निकल के फिर जब आगे बढ़ते हैं, फिर भरत और माँ कैकेयी आती हैं मिलने के लिए। अपनी पूर्व की घटनाएं सीता बताती है हनुमान के लिए। सीता कहती है, हमने मुनिराजों को आहार दिया, आहार देकर के हमने महान वैभव को पाया। हमने उन वनों में और जंगलों में अपमान को भी पाया और सम्मान को भी पाया। कहीं तुच्छ व्यक्तियों से अपमान को पाया है और कहीं उच्च व्यक्तियों से सम्मान को भी पाया है। हमारे लिए देवताओं ने नगरी बसा दी थी, हम उसमें भी रहे हैं और पेड़ों के नीचे भी रहे हैं। और ना जाने क्यों और कैसे जब यहां पर आए, लक्ष्मण ने सूर्यहास खड़ग को प्राप्त किया। उसके पश्चात इस रावण ने मेरा हरण कर लिया। हनुमान कहते हैं, हे सीता मां, चिंता मत करो, अभी हम राम के पास तुम्हारे कुशल मंगल की वार्ता देंगे। हमारी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं। सीता कहती है, राम से कह देना कि चिंता मत करना, अभी हम शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे। और चूड़ामणि रत्न हनुमान के हाथ में दे देती है। हनुमान वहां से बारंबार प्रसन्नता के साथ आंसुओं को बहाते हुए वापस आने लगते हैं। सीता को ऐसा एहसास होता है कि राम की है खबर लेकर के नहीं, साक्षात राम को लेकर के आया है। वहां से विदाई होती है। जब वो हनुमान शुभ समाचार को अपने हृदय में लेकर के जा रहे थे,